नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज में सबसे पहले हम आरबीआई की खबरों से शुरू करते हैं। आरबीआई ने बैंकों को आउटटेज यानी खामियों की कमी लाने के लिए अपने बिजनेस ग्रोथ और वॉल्यूम के अनुसार आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्याप्त निवेश करने को कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह बात कही है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि जब भी कोई टेक्निकल रुकावट आती है तो समस्या एनपीसीआई और यूपीआई में नहीं होती है, बल्कि बैंकों की समस्याएं होती हैं। इसके लिए कई कारण हैं जिसमें हम निपट रहे हैं। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगाई थी रोक। हाल ही में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर सुपरवाइजरी कंसर्न्स का हवाला देते हुए ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी। आरबीआई ने कोटक बैंक पर यह प्रतिबंध किसी भी संभावित लंबे समय तक रुकावट को रोकने के लिए लगाए गए रुकावटों से न केवल बैंकों की अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता पर, बल्कि डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम के फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में भरपूर मात्रा में सोना हुआ करता था। लेकिन अभी हाल में कुछ अलग है। हालांकि बीते कुछ समय से भारत के सोने के भंडार में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक द्वारा सोना खरीदने की सलाह दिए जाने के बाद हर देश ने अपनी सोने की खरीदारी करने की मात्रा को बढ़ाया है। भारत भी इस रेस में तीसरे स्थान पर है। मई महीने में भारत ने लगभग करोड़ों रुपए का सोना खरीदा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से मिली जानकारी के अनुसार दुनिया के सभी देशों में भारत तीसरा ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा सोना खरीदा है। मई महीने में भारत 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा है। इस सोने की मात्रा करीब 45.9 टन बताई जा रही है। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल ने इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एथर एनर्जी में अपनी शेष 7.5% हिस्सेदारी बेच दी है। इससे पहली रिपोर्ट इकोनॉमिकल टाइम्स के ने दी थी। बंसल ने अपनी 2.2% हिस्सेदारी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प को 124 करोड़ में बेची और शेष हिस्सेदारी जीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को बेची। बंसल एथर एनर्जी के शुरुआती निवेशकों में से एक रहे हैं। 2014 में अब उन्होंने कंपनी में करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश किया। बंसल के निवेश के बारे में बात करते हुए मेहता ने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत विश्वास था। अगर कोई उद्यमी यह कहकर शुरू करता है कि हमें फंड जुटाने में परेशानी हो रही है तो उसकी जगह कई लोग निवेश नहीं करते। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल भी 1% हिस्सेदारी के साथ कंपनी का हिस्सा है। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में 5,636 करोड़ रुपए की निहित मूल्य का शेयरधारिता हासिल की है। मोदी सरकार के 3.0 के शपथ ग्रहण में जबरदस्त बाजार में उछाल देखने को मिला है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन को सेंसेक्स 386 अंक से चढ़कर 77,079 ऑल टाइम हाई पर गया है। निफ्टी ने भी 121 अंकों की तेजी है। यह 23,411 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। सेंसेक्स के 23 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी। पावर ग्रिड शेयर सबसे ज्यादा 3.30 चढ़ा है। सुबह 58 मिनट पर 8:58 पर सेंसेक्स 61.5 अंक से फिसलकर 76,601 पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर निफ्टी 13.31 अंक टूटकर 23,276.85 के स्तर पर पहुंच गया। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का संयुक्त बाजार पूंजीकरण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 3,851 कंपनियों के कुल एम कैप के आगे निकल गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की टॉप 3 मूल्यवान कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और एनवीडिया का बाजार मूल्य अब चीनी स्टॉक एक्सचेंज की 5,300 कंपनियों से भी अधिक है। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का अब संयुक्त बाजार पूंजीकरण $6.14 ट्रिलियन है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक्टिव रूप के कारोबार करने वाली कंपनियों से कुल मूल्य $5.06 ट्रिलियन से भी अधिक है। यह तब हुआ जब माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में अधिक से अधिक निवेश किया है, क्योंकि कंपनी ओपन आई में निवेश कर रही है और अपने प्रोडक्ट और सर्विस में एआई सुविधाओं को लागू कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के साथ शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब उन्हें जॉब से निकालने वाली कंपनी ही रिज्यूमे लेकर दूसरी जगह नौकरी दिलाने में मदद कर रही है। यह सुनने में जरूर थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की यह सच्चाई है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 यूनिकेंसन अपने कारोबार का पुनर्गठन कर रही है और इस कड़ी में कई कर्मचारियों को कंपनी से छटनी भी कर डाली है। अब कंपनी इन कर्मचारियों को दूसरी
जगह नौकरी दिलाने का प्रयास कर रही है। एटीएम से फिलहाल यह खुलासा नहीं किया है कि कितने कर्मचारियों की छटनी की गई है। कंपनी ने खुद बयान जारी कर बताया है कि वह अपने पूर्व कर्मचारियों को नौकरी दिलाने के लिए करीब 30 कंपनियों के संपर्क में है, जो अभी हायरिंग कर रही हैं। कंपनी ने उन कर्मचारियों की मदद करने का फैसला किया है। टेक दिग्गज एप्पल अपना मेगा इवेंट WWDC 24 आयोजित करने जा रहा है। अगर इसके पास एप्पल आईफोन, मैकबुक या फिर कोई और डिवाइस है तो WWDC इवेंट आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है। एप्पल अपने यूजर्स के लिए इस इवेंट में कई बड़े ऐलान कर सकता है। एप्पल का यह इवेंट 10 जून से लेकर 14 जून तक चलने वाला है। एप्पल के इस इवेंट में कई बड़े अपडेट्स मिल सकते हैं। एप्पल इस इवेंट में एक नए पासवर्ड ऐप का ऐलान कर सकता है, जो आईफोन के साथ साथ मैकबुक के लिए भी काम करेगा। एप्पल के इस नए पासवर्ड ऐप का नाम पासवर्ड होगा। इस ऐप के यूजर्स को काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। टेक दिग्गज कंपनी काफ़ी लंबे समय से जनरेटिव एआई पर काम कर रही है। WWDC 24 इवेंट में iOS और 18 के साथ लगभग कई अपडेट्स पेश कर सकती है। ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म इस्तागो को संचालन करने वाली ले ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। इसमें निवेश अगले 12 जून तक के लिए बोली लगा सकेंगे निवेशक। आईपीओ के लिए बोली खुलने से पहले ही कंपनी ने एंकर इसमें इन्वेस्टर से लगभग 3,330 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसमें नेमुरा, मॉर्गन स्टैनली, 3P इंडिया इक्विटी फंड, HDFC, MF मोतीलाल ओसवाल, MF सिंगापुर सरकार, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प सहित अन्य ने हिस्सा लिया है। इस आईपीओ में 120 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी की बिक्री और 6.66 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश शामिल है। OFS के तहत FAIF पार्टनर्स, पीक एक्सी पार्टनर्स, आलोक वाजपेयी, रजनीश कुमार, माइक्रोमैक्स और प्लीसिड होल्डिंग्स अपनी हिस्सेदारी का कुछ पार्ट बेचेंगे। शेयर बाजार अभी अभी भारी अस्थिरता से गुजर रहा है। ऐसे में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो नई सरकार आने के कुछ समय तक इंतजार करें। दरअसल म्यूचुअल फंड सहित जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी नई सरकार के मंत्रालयों के बंटवारे पर नजर है, क्योंकि इस बार भाजपा की सीट घटने से कुछ मंत्रालय उसके सहयोगी दल रखेंगे। इस बार भाजपा को सहयोगी दलों की शर्त पर काम करना होगा, जिससे सरकार के लिए पिछले 10 वर्षों के ट्रैक पर काम करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बाजार के उछाल में नरमी भी आ सकती है या तेजी और ज्यादा हो सकती है। बजाज फाइनेंस की सहायक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ के जरिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया है। इस प्रस्ताव में 4,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और प्रवर्तक इकाई बजाज फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 10 रुपए प्रत्येक इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के साथ 3,000 करोड़ रुपए तक की बिक्री की पेशकश है शामिल है। एशियन पब्लिक टीवी पर बिजनेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ एशियन पब्लिक टीवी पर और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।